थर्ड लेसन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से आपको पढ़ाएंगे इसे। और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसे हम लोग हिंदी में वैद्युत रसायन कहते हैं। 2 चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। सॉलिड स्टेट के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है और सॉल्यूशन के बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपको पार्ट 7 दिन से पीछे यही पढ़ाई। अब एक नए टॉपिक के बारे में आपसे बात करेंगे और नया टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन लिया गया है वो टर्म है इलेक्ट्रोड से। और केमिस्ट्री का मीन्स क्या है? अराउंड द इलेक्ट्रोड्स केमिकल चेंज होना। तो केमिकल चेंज के बारे में तो बात आपसे बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बात आप लोगों से करने वाले हैं बात होगी इलेक्ट्रोड्स के बारे में। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? देखिए ये कोई मेटल स्टिक मेरे पास अवेलेबल है, कोई भी धातु की छड़ है, मान लीजिएगा जिनका स्टिक है ये। और हम लोग करते क्या है, जो छड़ हम लोगों के पास होती है उस छड़ के लिए, उस स्टिक के लिए सॉल्ट सॉल्यूशन में लगाते हैं भाई। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी छड़ को सॉल्यूशन में लगाते हैं तो छड़ को सॉल्यूशन में लगाते समय हम लोग क्या करेंगे, उसी टाइप के सॉल्यूशन का यूज करेंगे। जब भी हम लोग छड़ को सॉल्यूशन में लगाएंगे तो छड़ को सॉल्यूशन में लगाते समय हम लोग उसी टाइप के सॉल्यूशन का यूज करने वाले हैं जैसा हमारे पास स्टिक है। जैसे क्या है, सेम सॉल्ट होना चाहिए। सेम सॉल्ट से मेरा मीन्स क्या है, जैसे जिंक का स्टिक आपके पास है तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, जिंक सल्फेट का यूज कर सकते हैं, जिंक क्लोराइड का यूज कर सकते हैं, जिंक नाइट्रेट का यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे सॉल्ट जिंक के ही हैं। ये जिंक सल्फेट है, ये जिंक क्लोराइड है, ये जिंक नाइट्रेट है। इनमें से आप किसी भी सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे सॉल्ट का इस्तेमाल करते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कौन से आयन ज्यादा मूवमेंट करेंगे, कौन से आयन तेजी से गति करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग जिंक सल्फेट का यूज कर लेते हैं। और ये स्टिक कॉपर का होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉपर सल्फेट लगा देते। और ये निकल का होता तो निकल सल्फेट लगा देते हैं हम लोग। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना ये है जिंक का स्टिक है, जिंक के स्टिक को जिंक सल्फेट में लगाया है। देखिए जब भी किसी मेटल स्टिक के लिए, किसी धातु की छड़ के लिए लवण विलयन सॉल्ट सॉल्यूशन में लगाते हैं तो 2 चीजें होती हैं। पहली बात क्या होती है, जो हमारा स्टिक है ना, उस स्टिक से कोई भी मेटल आयन, उस स्टिक से कोई भी मेटल आयन इस सॉल्यूशन में आ सकता है। जो छड़ है हमारे पास, उस छड़ से कोई भी आयन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन में आ सकता है। बहुत इंपोर्टेंट होता रहा हूं, ये चैप्टर यही पढ़ाएंगे जब हम लोग इसको पढ़ पाएंगे अच्छे से। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी मेटल आयन सॉल्यूशन से छड़ पर भी आ सकता है। तो इसमें भी तो आयन है, जिंक डबल पॉजिटिव है इसके अंदर और SO4 क्या है, डबल नेगेटिव है। तो ये वाले जो आयन से ये भी छड़ पर जा सकते हैं और छड़ से क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशन पे भी आ सकते हैं। तो सबको आपको यही बताना है कि जब भी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी हम लोग मेटल स्टिक के लिए, कोई भी मेटल स्टिक हमारे पास होती है, मेटल स्टिक के लिए क्या करते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन में लगाते हैं। जैसे ही मेटल स्टिक को हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन में लगाते हैं तो सॉल्ट सॉल्यूशन लगाने के बाद क्या होता है, जो हमारा स्टिक होता है उस स्टिक से आयन सॉल्यूशन में आते हैं और सॉल्यूशन से स्टिक पर भी जा सकते हैं। देखिए
आयन चाहे तो स्टिक से सॉल्यूशन में आए या सॉल्यूशन से स्टिक के ऊपर जाए, दोनों ही कंडीशन में आपकी क्षण आवश्यक जरूर होगी। दोनों ही कंडीशन में आपका जो स्टिक है वो आवश्यक जरूर होगा। और जब आपका स्टिक आवश्यक होगा ना, तो जब कोई क्षण आवश्यक हो जाती है, चार्जेबल हो जाती है, तो चार्जेबल होने के उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो पहला सवाल सर आपसे यही पूछने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आपको पढ़ाई जाएगी तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा भाई इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो आपको बताना है जब किसी धातु की छड़ के लिए उसी के लवण विलयन में लगाया जाता है, जब किसी धातु की छड़ के लिए उसी के लवण विलयन में लगाया जाता है या सॉल्ट सॉल्यूशन में लगाया जाता है, तो क्या होता है, जो हमारा स्टिक होता है, जो हमारी छड़ होती है और जो विलयन होता है उसके बीच क्या होता है, कभी तो आयन छड़ से सॉल्यूशन में आते हैं, कभी सॉल्यूशन से छड़ पर जाते हैं। इस तरह से आयनों का जो चेंज होता है वो छड़ को आवेशित कर देता है, और जब वो छड़ आवेशित हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब सवाल यह है कि कब पॉजिटिव होगी छड़, कब नेगेटिव होगी छड़, और कब कोई आवेशित नहीं होगा, चार्ज नहीं आएगा। तो देखिए पहला सवाल क्या है, जो इलेक्ट्रोड्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उस इलेक्ट्रोड में 3 कैटेगरी है भाई। जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड में 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी क्या है? सबसे पहली कैटेगरी होती है कैथोड। क्या होती है? इसे हम लोग शो करते हैं माइनस से। दूसरी कैटेगरी होती है एनोड, इसे हम लोग शो करते हैं प्लस से। तीसरी कैटेगरी होती है नल इलेक्ट्रोड, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन सर आपसे यही पूछने वाले हैं, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोड कितना तरह के आप लोगों ने पढ़े हैं। तो आपको बताना सर, अगर आपने कोई क्षण मेरे को दिया है तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, जो क्षण मेरे को आपने प्रोवाइड की है उस क्षण के लिए मैं सॉल्ट सॉल्यूशन में लगाऊंगा। सर ने पूछा सॉल्ट सॉल्यूशन में लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है भाई, तो आपको बताना है सर, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन में लगाऊंगा ना तो उससे आयन या तो छड़ से सॉल्यूशन पर आ जाएंगे या सॉल्यूशन से छड़ पर चले जाएंगे। और जब आयनों का चेंज होता है ना, आयन जब बदलते हैं तो आयनों के बदलने से क्या होता है, जो हमारी छड़ होती है वो चार्जेबल हो जाती है, और जब स्टिक चार्जेबल होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। सर ने पूछा कितने तरह के इलेक्ट्रोड्स को आप लोगों ने पढ़ा है, तो आप बताएंगे 3 तरह के इलेक्ट्रोड्स को हम लोगों ने पढ़ा है। एक तो हम लोग कैथोड पढ़े हैं, एक हम लोग एनोड पढ़े हैं, और एक हम लोग नल पढ़े हैं, NuNN। कैथोड कौन से होते हैं? जिन पर नेगेटिव चार्ज होती है। एनोड कौन से होते हैं? जिन पर पॉजिटिव चार्ज होती है। और नल कौन से होते हैं? जिन पर कोई चार्ज नहीं होती। तो तीनों के बारे में आपको समझाता हूं बारी बारी से। देखिए ध्यान देना सब लोग, बहुत मेरी बात पर बेटा है तो प्रॉब्लम तो कुछ एक मेटल है हमारे पास, और ये सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन एक मेटल है, और ये जो है सॉल्यूशन। देखो मेटल को एन से शो करते हैं ना, और मेटल सब धनावेशित होते हैं, पॉजिटिव लगा देते हैं। अब मेटल पे चार्ज तो बदलता रहता है, किसी पे 1 होता है, किसी पे 2 होता है, किसी पे 3 होता है। तो जो अनिश्चित चार्ज होता है जब, तो उसके पहले क्या रहता है? एन लगा देते हैं, Mn+। इसका मतलब मेटल है
जिस पर कोई भी चार्ज हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये इससे एन लगा देता है चार्ज की वेरिएबिलिटी को शो करने के लिए। अभी क्या देखो, पहला प्रयोग क्या बताता है आपके लिए, ये जो स्टिक है ना, इस वाले स्टिक से एक मेटल आयन सॉल्यूशन में आया, इस वाली छड़ से एक मेटल आयन सॉल्यूशन में आया। मैंने सवाल पूछा कि जब भी कोई मेटल आयन में परिवर्तित हुआ होगा, वही पहले मेटल तो था, इसमें जुड़ा हुआ था सब, मानो जिंक का था ये, जिंक के बहुत सारे एटम इसके अंदर थे भाई, बहुत सारे एटम थे इसके अंदर, बहुत सारे एटम इसमें थे जिंक के। तो जिनका ये जो एटम थे सब उदासीन थे इस समय, तो कोई न्यूट्रल चार्ज था इनके ऊपर। लेकिन जब भी कोई आयन में चेंज होता है ना, तो कोई भी आयन में कब चेंज होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। अब ये मेटल जो है Mn पॉजिटिव हुआ है, ये वाला जो मेटल है वो Mn पॉजिटिव हुआ है। तो सवाल है कि Mn पॉजिटिव कैसे हुआ है, इलेक्ट्रॉन त्यागा, कहां त्यागा से इलेक्ट्रॉन, इस स्टिक के ऊपर नहीं छोड़ा है इलेक्ट्रॉन अपना। आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मेटल जब मेटल आयन में चेंज होगा और सॉल्यूशन में आएगा तो उसे इलेक्ट्रॉन त्यागने ही पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने ही पड़ेंगे उसके लिए। और इलेक्ट्रॉन कहां डोनेट करेगा वो, छड़ के ऊपर, छड़ के इलेक्ट्रॉन का कैसा आवेश होता है, नेगेटिव होता है, छड़ कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और छड़ जब नेगेटिव होती है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, कैथोड। ये बात हमें समझ में आ गई। कब होगा कैथोड बताओ, जब कोई मेटल आयन छड़ से किसमें आएगा, सॉल्यूशन में। ये आपकी मेमोरी फिट होना चाहिए, अगर ये आपको नहीं आएगा तो आप इस चैप्टर में एबीसीडी नहीं पढ़ पाएंगे। ध्यान रखना, अगर कोई मेटल आयन स्टिक से सॉल्यूशन में आता है तो कैसा कर देगा उसे, नेगेटिव कर देगा उसे, खुद तो पॉजिटिव हो जाएगा, सॉल्यूशन चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन का छोड़ जाएगा छड़ के ऊपर। अब दूसरी बात आपसे पूछते, देखो दूसरी बात यह है कि जैसे यहां पर भी तो पॉजिटिव आयन होंगे और ये वाला पॉजिटिव आयन छड़ के ऊपर आ जाए तो छड़ कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और छड़ जब पॉजिटिव हो तो क्या कहते हैं उसे हम लोग, एनोड। अगर सॉल्यूशन और छड़ के बीच में इन आयनों का ट्रांसफर ना हो, ना तो छड़ से सॉल्यूशन में आए, ना सॉल्यूशन से छड़ पर जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, ऐसी कंडीशन में इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। तीन बातें हो गई। अगर आयन गया तो नहीं, कैसा होगा बताओ मुझे, नेगेटिव। आयन आया तो और कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो नेगेटिव। तो कैथोड कब बनेगा बताओ मुझे, छड़ से सॉल्यूशन में आयन जाएगा। एनोड कब बनेगा बताओ। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है, इस बात को मैं लिखूंगा कैसे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटे, तो इस बात को मैं ऐसे लिखा करूंगा, पहले मेरे पास एक मेटल था, उस मेटल से ये जो लगाया ना साइन, ये स्टिक का साइन है इलेक्ट्रोड का, उस मेटल से क्या हुआ है, मेटल आयन चले गए। पहले मेटल था, उस मेटल से क्या चले गए, मेटल आयन चले गए। आप सर को तुरंत बताया करेंगे कैसी स्टिक है, कैथोड है। कैसी है, कैथोड। ये सिंबल ही कैथोड है, समझ लो आप। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही लिखा मिलेगा आपके लिए, समझ ना। दूसरा क्या है, दूसरा ये है एनोड्स। क्या है पहले आपके पास, मेटल आयन, मेटल आयन किस पर आए, मेटल पर आए। मेटल आयन अगर मेटल पर आए तो क्या हुआ, एनोड हो गया।
इस बात को आप ऐसे ध्यान रखेंगे, कैसे बनाएंगे हम लोग कैथोड एनोड, ये आप भूल जाएंगे ना तो क्या रखेंगे, ये बात याद रखना आप लोग, MIIN, MI तो याद रहेगा, कितना पॉपुलर ब्रांड है, और IN तो आप हैं, तो मैं कौन हूं, MIIN, इसका मीन से हो गया मेटल के बाद अगर आयन आ रहा है तो क्या है, कैथोड है, और आयन के बाद अगर मेटल आ रहा है तो क्या है, एनोड है। याद रहेगा। ये क्या है, ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, और इस बात को हम लोगों को रिएक्शन में बताना पड़ेगा सबको, है ना। रिएक्शन में कैसे बताएंगे, देखो बताओ, ये मेटल कैसे चेंज हुआ होगा, ये मेटल कैसे मेटल आयन में चेंज हुआ, बताओ, इलेक्ट्रॉन पैक कर। तो ये मान लो हमारे पास मेटल था, ठीक है, उदासीन, इसने मान लीजिएगा इलेक्ट्रॉन त्याग दिए N, और जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा क्या हो जाएगा, उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा, Mn पॉजिटिव। तो ये वाली बात साइंस में ऐसे हो गई, M मेटल था हमारे पास, उसे क्या त्यागे, इलेक्ट्रॉन, और क्या बन गया उससे, आयन, और कहा गया वो सॉल्यूशन में। इस बात को हम लोग कैसे लिखेंगे, मेटल आयन है हमारे पास, क्या ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उल्टा रिएक्शन होगा इसका, इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, मेटल में। तो मेटल आता तो कैसा होगा, पॉजिटिव कर देगा ऐसे। अब देखो दो चीज है, जिस प्रोसेस में आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिस प्रोसेस में आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और जिस प्रोसेस में आप इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। वेरी गुड, क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन से क्या बनना है, अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन हुआ करेगा, और कहीं पर ऑक्सीडेशन हुआ करेगा, तो आपकी स्टिक क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव होगी। कैसी होगी, नेगेटिव। और कहीं रिडक्शन हुआ करेगा तो आपकी स्टिक कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, OCR-A। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हुआ करेगा, उनसे क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। जिन प्रोसेस में रिडक्शन हुआ करेगा, उनसे क्या बनेगा, एनोड बनेगा। थोड़ी सा समझ में आ गया नहीं। तो पहले हम लोग को ये चैप्टर पता होना चाहिए कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। यूपी बोर्ड के 99% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कैथोड क्या है, एनोड क्या है। यहाँ तक कि टीचर्स को नहीं पता होता, वो इतना ऐसे ही काम चला देते हैं। उन्हें कैथोड वाले पॉजिटिव है, एनोड वाले नेगेटिव है, कारण है एनोड वाले पॉजिटिव, कैथोड वाले नेगेटिव। चल रहा है काम, बस बात कंफर्म हो, कुछ बताइए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको इसमें? तो मुझे समझाओ थोड़ा सा, कोई भी क्षण कब पॉजिटिव होगी? सॉल्यूशन से आयन क्षण के ऊपर, तो प्रोसेस क्या होगा फिर वो? रिडक्शन होगा। क्या होगा वो? रिडक्शन। और जब मेटल सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या बनेगा? नॉन इलेक्ट्रोड कब बनेगा? कोई आयनिक इंटरचेंज। वेरी गुड, सबको समझ में आ गई बात? श्योर है आप? देखो बहुत सिंपल बात आपको बताते हैं ना। सिंपल बात यह है, जैसे सर ने कहा कि जिंक जो है हमारे पास वो कैथोड है। जिंक हमारे पास क्या कह रहा है सर आपसे? कैसा है जिंक? माइनस, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। कैसा है? तो उसे कैसे लिखा करेंगे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? सर ने बोला जिंक, तो Zn,
स्लैश। ये साइन जो होता है ना वो इलेक्ट्रोड का साइन होता है ना। तो जिंक का इलेक्ट्रोड है कैसा है? नेगेटिव। कब होगा नेगेटिव? जब ये जिंक आयनों को पैरेलल। ये हो गया सर कैथोड हो गया। कैसा हो गया? समझिए। सर ने बोला एनोड बना के दिखाना इसका, कैसे क्या होता है एनोड को? जेड है डबल पॉजिटिव और इसका मीन्स क्या हो गया बताओ? एनोड। क्या हो गया? एनोड। बात समझ में आ गया आपको? ये बात आपकी मेमोरी फिट हो जानी चाहिए। क्या हो गया? एम आई आई एम। समझ गए आप लोग? मेटल आयन आयन मेटल। मेटल आयन लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है? स्टिक कैसी है? कैथोड है। और मेटल आयन आयन मेटल लिखा हुआ तो कैसी है? एनोड है। अब एक सवाल आपके दिमाग में जो आ रहा होगा वो ये है भाई कि कोई भी स्टिक कैसे चार्जेबल हो जाती है? क्यों आयन ट्रांसफर होते हैं? कब सॉल्यूशन से स्टिक पर आते हैं, स्टिक से सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं? तो देखिए इसके लिए क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग आपको पढ़ाएंगे नर्स थ्योरी। ये साइंटिस्ट का नाम है जो बता रहा हूं मैं आपके लिए। नर्स थ्योरी क्या है? इसे बताएंगे कि कब आयन सर से सॉल्यूशन पर आएगा और कब सॉल्यूशन से स्टिक के ऊपर जाएगा। ये सारी बातें आपको इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये जैसे क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है। इस क्षण को मैंने सॉल्यूशन में लगा दिया मैंने। तो जो हमारे आयंस होते हैं ना, जो हमारे आयंस होते हैं वो आयंस क्या करते हैं? जो हमारी क्षण है, जो हमारा सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर ऑस्मोसिस प्रेशर उत्पन्न करते हैं आयनों की वजह से। जैसे मानो जिंक का क्षण है तो जिंक सल्फेट में लगाया होगा आपने ZnSO4 में, तो इसमें जब आयन मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा? ऑस्मोसिस हो जाएगा इसके अंदर। ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा? ऑस्मोसिस प्रोसेस आ जाएगा। और जो बताया नर्स ने कि जो आपकी क्षण है ना, देखा आपने किसी पे जब लगाते हैं, कोई पानी पे लगाते हैं किसी के लिए, तो क्या करता है? दाब डालता है, पानी उसे ऊपर भेजता है, ठीक है ना? एक प्रेशर इसमें भी लगेगा क्षण लगाने से। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड प्रेशर। इलेक्ट्रोड प्रेशर बोलते हैं इसे हम लोग। देखिए जो इलेक्ट्रोड प्रेशर है और ऑस्मोसिस प्रेशर है, इसमें तीन चीजें हैं। ये कहा नर्स ने, जो आपका ऑस्मोसिस प्रेशर है अगर उसका मान इलेक्ट्रोड प्रेशर से ज्यादा है, जो आपका ऑस्मोसिस प्रेशर है उसका मान इलेक्ट्रोड प्रेशर से कम है, जो आपका ऑस्मोसिस प्रेशर है उसका मान क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोड प्रेशर के बराबर हो सकता है। देखो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके इलेक्ट्रोड प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है और ऑस्मोसिस प्रेशर की वैल्यू क्या है? कम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जो हमारे आयंस होंगे वो सॉल्यूशन से स्टिक से सॉल्यूशन में चले जाएंगे। इलेक्ट्रोड दाब जब ज्यादा होता है किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से, पराशर दाब से या ऑस्मोसिस प्रेशर से। तो क्या होता है? जो हमारे आयंस होते हैं वो स्टिक से किस में आ जाते हैं? सॉल्यूशन में आ जाते हैं। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है, यानी सॉल्यूशन का दाब ज्यादा है और ये इलेक्ट्रोड का क्या है? कम है, तो आयन किस में जाएंगे? क्षण के ऊपर जाएंगे। और जब इन दोनों आयन दाब की वैल्यू क्या है? बराबर है, तो ना तो हमारे आयन सॉल्यूशन में आएंगे और ना ही सॉल्यूशन से क्षण पर जाएंगे। तो क्या कंडीशन है? तीन कंडीशन हो गई भाई। अगर किसी सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस प्रेशर की वैल्यू, पराशर दाब का मान
इलेक्ट्रोड प्रेशर के मान से क्या है, कम है, तो आयन छड़ से सॉल्यूशन में आएंगे, और अगर ये उल्टा है तो सॉल्यूशन से छड़ पर जाएंगे, और दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो आयन किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। बात समझ में आ गई आपको? ये नस्ट का कंसेप्ट है, साइंटिस्ट नस्ट ने इलेक्ट्रोड के बारे में बताया है, और जितना भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे वो सब नस्ट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बड़ी चैप्टर है ये, बहुत सारे टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा, कम से कम 20 वीडियो आपको बनाएंगे इसमें जब मैं आपको इसे पढ़ाऊंगा। तो देखिए ये मैंने आपको समझा दिया है, इसका इंट्रोडक्शन मैंने कर दिया है आपके लिए कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स चार्जेबल स्टिक्स होते हैं। कब बनते हैं इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स तब बनते हैं जब हम लोग किसी मेटल स्टिक के लिए क्या करते हैं, सेम सॉल्ट सॉल्यूशन में लगाते हैं। जैसे मेटल स्टिक को हम लोग क्या करते हैं, सेम सॉल्ट सॉल्यूशन में लगाते हैं, तो स्टिक और सॉल्यूशन के बीच में क्या होता है, आयनिक इंटरचेंज होता है। जैसे ही सॉल्यूशन और स्टिक के बीच में आयनिक इंटरचेंज होता है, तो आयनिक इंटरचेंज के बाद जो हमारी स्टिक होती है वो चार्जेबल हो जाती है, और जब आयनिक इंटरचेंज के बाद स्टिक चार्जेबल होती है तो इसे हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड 3 तरह के हो सकते हैं, एक तो कैथोड हो सकते हैं, एक एनोड हो सकते हैं, और एक नल इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं। कैथोड्स के बारे में मैंने आपको बताया, अगर आपकी स्टिक से आयन सॉल्यूशन में जाएगा, अगर आपकी स्टिक से आयन सॉल्यूशन में जाएगा तो आपकी स्टिक कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और आपकी स्टिक अगर नेगेटिव हो गई तो आप उसे क्या कहने वाले हैं, कैथोड कहने वाले हैं। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई, अगर आपके सॉल्यूशन से आयन स्टिक के ऊपर आएगा तो आपकी स्टिक कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आपकी स्टिक पॉजिटिव होगी तो क्या कहने वाले हैं, एनोड कहने वाले हैं। अगर आयनिक इंटरचेंज नहीं हुआ है तो क्या कहने वाले हैं, कोई भी चार्ज नहीं आने वाला है, जिससे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, नल इलेक्ट्रोड हम लोग कहने वाले हैं। मैंने तीसरी बात आपको बताई है, कभी भी आयनिक इंटरचेंज कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, तो आपको बताना है, नस्ट का थ्योरी है। नस्ट ने बताया कि जो आपका सॉल्यूशन है और जो आपका इलेक्ट्रोड्स है, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें 2 तरह की प्रेशर जनरेट होती है। उनमें 2 तरह की प्रेशर जनरेट होती है। कौन कौन सी प्रेशर जनरेट होती है उसके अंदर, एक तो प्रेशर जनरेट होता है इलेक्ट्रोड प्रेशर, जो इलेक्ट्रोड के द्वारा लगाया जाता है सॉल्यूशन के ऊपर, और सॉल्यूशन में जो आयंस होते हैं इनकी वजह से आता है ऑस्मोसिस प्रेशर। क्या आता है, ऑस्मोसिस प्रेशर आता है। 3 कंडीशन नस्ट ने बताया, उसने बताया ऐसा पॉसिबल है कि ऑस्मोसिस प्रेशर की वैल्यू आपके इलेक्ट्रोड प्रेशर की वैल्यू से ज्यादा हो जाए। अगर ऑस्मोसिस प्रेशर की वैल्यू आपके इलेक्ट्रोड प्रेशर की वैल्यू से ज्यादा होगी, अगर ऑस्मोसिस प्रेशर की वैल्यू आपके इलेक्ट्रोड प्रेशर से ज्यादा होगी, तो ऐसी कंडीशन में जो आपके आयंस हैं वो स्टिक पर आने लगेंगे, और ऐसे हालात में आपकी जो स्टिक है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और आप उसे क्या कहने वाले हैं, आप उसे एनोड कहने वाले हैं। दूसरी बात उसने बताया कि ऐसा भी पॉसिबल है कि जो इलेक्ट्रोड प्रेशर आपके पास है उस इलेक्ट्रोड प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोसिस प्रेशर की वैल्यू से ज्यादा हो जाए, और जब इलेक्ट्रोड प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोसिस प्रेशर की वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी तो जो आपके आयंस हैं वो स्टिक से किस में आने लगेंगे, सॉल्यूशन में आने लगेंगे, और ऐसी कंडीशन में आपकी स्टिक कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और ऐसा भी पॉसिबल है कभी कभी कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू इलेक्ट्रोड प्रेशर की वैल्यू से बराबर होती है, और जब ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं तो स्टिक और सॉल्यूशन के बीच में कोई भी आयनिक इंटरचेंज नहीं होता है, और जब स्टिक सॉल्यूशन के बीच में कोई आयनिक इंटरचेंज नहीं होगा तो ऐसे हालात में जो हमारी छड़ है उस पर कोई भी आवेश नहीं है। सर कंफर्म ना, ठीक है तो सर